T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. T plus 30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon, headed to the International Space Station. Waiting to hear call-outs from the Falcon 9 engineering team. Power and telemetry nominal. Stage 1 throttle down. We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. Max Q. Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin engines back up now. Stage 1 throttle up. Mission Control confirming Stage 1 Bravo. that throttle up, and we Copy, are 1 Bravo. hearing our Commander Peggy Whitson call out the first abort mode. Each of these are a specific phase where if for any reason we had an in-flight abort, underway. Dragon would abort to a safe location. So we're going to call out each of those milestones as we pass through them. We also just heard the call out for MVAC chill. We're going to trickle just a little bit of liquid oxygen now into the turbo pumps on board our Merlin vacuum engine on stage 2 in preparation for second engine start 1, which will of course be shortly after stage separation. माता जी आप भावुक हैं आपको मैं आंसू आप थोड़ी देर रुक जाइए ना 5 मिनट के लिए देख लेंगे आप प्लीज सब लोग तो यहीं पे है ना 2 मिनट तो दे दीजिए सर देख तो ले सर कोई कुछ बोल रहा है कि कुछ नहीं बोले. With that confirmation from Mission Control that we are throttling the first stage engines down, we are expecting MECO at T plus 2 minutes and 26 seconds. और अब ये मिशन ये रॉकेट के साथ ये लॉन्च हो चुका है. कैप्सूल में जा रहे हैं 4 अंतरिक्ष यात्री और देखिए तालियों के साथ सभी ने इसका स्वागत किया. खास तौर पर यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए शुभांशु शुक्ला के माता पिता की आंखें भर आई. भावुक पल, उन्होंने भी तालियां बजा करके इस पल को सेलिब्रेट किया. ये देखिए तस्वीरें, आंखों में आंसू, भावुक पल. उनका बेटा नहीं, क्योंकि शुभांशु शुक्ला ने कहा कि ये मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जा रहा हूं. ये समझिए कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों को लेकर मैं अंतरिक्ष रवाना हो रहा हूं. और वो जिस स्कूल से जहां से उन्होंने पढ़ाई की वहां के बच्चे सबसे ज्यादा इस वक्त एक्साइटेड हैं. और ये देखिए ये लाइव तस्वीरें 3 मिनट हो चुके हैं. और जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, एस्ट्रोनॉमर बता रहे हैं कि शुरुआत के 15 से 20 मिनट लगातार नजर रखी जाती है. विक्रांत नारंग सर, अभी जो इस वक्त गति होगी वो क्या होगी इस वक्त गति? जी देखिए ये पहले अब 3 मिनट हो चुके हैं तो ये गति जैसे हम कहते हैं कि कभी भी आप बाइक खरीदते हैं तो आप कहते हैं 0 to 100 in 10 seconds. तो इसी तरह से जो रॉकेट होता है वो इसका कई ज्यादा गुना, हजारों गुना ज्यादा एक्सेलरेशन पकड़ता है. यानी कि 0 से लेकर 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 0 से लेकर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार ये खाली 8 मिनट पे पहुंच जाएगा. इस टाइम पे ये जब 4 मिनट हुए हैं तो इस टाइम ये ऑलरेडी अंतरिक्ष यानी कि जो 100 किलोमीटर की जो लाइन है वहां तक पहुंच चुका है. यानी कि आप मानिए कि आप गति आप इमेजिन कर लीजिए कि 100 किलोमीटर तो इसने 4 मिनट में ही पार कर लिए हैं. और अब इस टाइम पे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको देखें तो शायद आप देखिए तो उनको शायद अपना वजन महसूस हो रहा होगा बहुत ज़्यादा. अगर ये लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं तो उनको अपने से 3 गुना ज़्यादा भार महसूस हो रहा होगा. और 8 मिनट 45 सेकंड के अंदर ये 400 किलोमीटर ऊंचाई पे धरती की परिक्रमा करेगा. यानी कि ये रॉकेट जो है इतनी गति से ले जाना होता है. गति की आपने बात की तो मैं आपको बताता हूं कि रॉकेट को सीधा ऊपर नहीं ले जाया जा रहा है. इस टाइम जो गति है
आप अगर सीधा किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो जितनी मर्जी तेज फेंकिए वो सीधा नीचे ही आके गिरेगी। नहीं, तो आगे जाके हमने देखा कि 30 डिग्री एंगल में घुमा है वो। जी, वो एंगल पे घुमाया गया है, ओशन के ऊपर से ले जाया जा रहा है। यानी कि अगर आप मानिए अभी क्रिकेट मैच सबने देखा होगा, जब आप बॉल फेंकते हैं तो बॉल एक गोलाकार एक ट्रेजेक्ट्री लेके जमीन पे गिर जाती है। हम कहते हैं अंतरिक्ष में वेटलेसनेस है, तो समझते हैं, ये समझना बड़ा जरूरी है। जब ये रॉकेट को फेंका जा रहा है, ये इसके अंदर ईंधन इतना है कि इसको फेंका जा रहा है, लेकिन अर्थ के समांतर किया जा रहा है। यानी कि इस वक्त लगातार वो नासा की अपनी टीम से लगातार बात कर रहे होंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्षण नासा की टीम से बात कर रहे होंगे। और ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड प्रोसेस है जिसके अंदर ये अभी ऊपर जाया जा रहा है। अभी एक इवेंट आएगा जिसको हम MECO यानी कि मेन इंजन कट ऑफ कहते हैं। और उसके बाद जो सॉलिड रॉकेट, जो इसका जो मेन जो बूस्टर है, नॉट सॉलिड, वो आके धरती की तरफ रीयूज के लिए वापस आएगा। और उसके बाद जो सेकंड स्टेज है उसके अंदर उसको धक्का देके परीक्षा में ले जाया जाएगा। अब ये अंतरिक्ष 400 किलोमीटर में, ये समझने वाली बात है कि जब ये इसको गति दी जा रही है हॉरिजॉन्टल कर देंगे, ताकि आप मानिए कि अगर आप बॉल को फेंकते हैं वो नीचे आके गिरती है, लेकिन कर्व्ड पाथ होता है। आप एक बात को ध्यान रखिए, अभी तो आपको फर्श सफेद, आपके जैसे धरती जो है वो गोल होती है, तो अगर आप रॉकेट को हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे और धरती भी गोल है और रॉकेट भी इतनी तेजी से, आमतौर पे कोई भी चीज इतनी तेजी से नहीं फेंकी जा सकती, रॉकेट के अंदर इतनी गति दी जाती है कि ये धरती का चक्कर 90 मिनट में लगा लेता है। यानी कि यहाँ से भारत को पार करने में उसे करीब 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर, सॉरी नहीं, थोड़ा ज्यादा, 10 मिनट के अंदर भारत जितना डिस्टेंस पार कर लेता है। तो जब ये रॉकेट जा रहा है तो धरती का गोलाई भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप धरती के आ जाता है और तो धरती के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देगा। सर 28.5 घंटे का समय लेगा, कल पहुंचेगा शाम 4:30 बजे। सर ये डॉकिंग क्या होती है? देखिए, जो एक्सियोम मिशन यहाँ से जा रहा है, इसके टॉप में है एक ड्रैगन कैप्सूल। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक चलती फिरती लैब है जो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से धरती के आसपास चक्कर काट रही है। आपको सारे एक्सपेरिमेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे करने हैं, इसलिए ये जो ड्रैगन कैप्सूल है इसका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मिलना बहुत जरूरी है। अब किसी भी तरीके से हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रोक नहीं सकते हैं, तो उसकी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को मैच करके और उसी स्पीड पे ड्रैगन कैप्सूल को ISS से एक्यूरेटली कनेक्ट करने को हम डॉकिंग कहते हैं। तो डॉकिंग का एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे दोनों ड्रैगन कैप्सूल और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक डक्ट के थ्रू कनेक्ट होते हैं एंड एक गेट बनता है जिससे ड्रैगन कैप्सूल से हमारे चारों एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा सकते हैं। तो डॉकिंग वो प्रोसेस है जहां पे ड्रैगन कैप्सूल को कनेक्ट किया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। ओके, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता होगा जब डॉकिंग होती होगी, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से और इस कैप्सूल का, जो ड्रैगन कैप्सूल जा रहा है, इसका जुड़ना। और आपने कहा एक गेट होता है जिसके जरिए ये अंतरिक्ष यात्री अंदर प्रवेश करेंगे। जी सर, तो डॉकिंग कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो सकता है, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। जी, जैसे मैंने बोला, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। एक चीज और, वो सीधा नहीं चल रहा है, वो धरती के पास ऐसे चक्कर काट रहा है, तो हर सेकंड उसका ओरिएंटेशन बदल रहा है। तो जब हमको उससे डॉक करना है तो हमें पहली चीज ओरिएंटेशन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का है और जो ड्रैगन कैप्सूल का है वो मैच होना चाहिए। कुछ चंद सेकंड, कुछ चंद मिनट ही हमें मिलते हैं जिसमें वो ओरिएंटेशन एग्जैक्टली मैच हो पाता है। हम एक्यूरेटली, हमारे पास एक सिग्नल होता है कि हम अभी डॉकिंग परफॉर्म कर रहे हैं। अदरवाइज अगर सर आपको रुकना चाहेंगे, शुभांशु शुक्ला के पिता क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। तो बहुत ही भावुक क्षण है परिवार के लिए भी, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि उनका बेटा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का वो ग्रुप कैप्टन यहां से गया है जो 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों और सपनों को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ है। विनोद कुमार श्रीवास्तव सर, बताइए। तीन कंट्रीज हैं सर, चीन, रूस और अमेरिका, जिन्होंने अंतरिक्ष यान भेजा मानव के साथ, और हम 2027 में ऐसा करने वाले हैं। और जो खबरें उसके मुताबिक 2027 की पहली तिमाही में यह संभव है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद ये जो एक्सियोम 4 है, ये उसका ट्रेलर है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दो तस्वीर, एक तरफ नासा की तरफ से आ रही लाइव तस्वीर और दूसरी तरफ देखिए उनके
स्कूल की तस्वीर जहां से पढ़ाई की है शुभांशु शुक्ला ने। अब इस समय जो आप नासा की तस्वीर देख रहे हैं, ये मॉड्यूल आखिरी वाला मॉड्यूल है जिसमें कि हमारे 4 व्योमयात्री बैठे हुए हैं और ये अंतरिक्ष से ISS की ओर बढ़ रहा है। जब से इसमें नीचे डेटा सारे बच्चे आए हैं और 10 जून से उसको वेट कर रहे थे टू सी द एक्सपीडिशन गोइंग। वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी मोटिवेटिंग। देखिए तो काफी इंस्पिरेशन है बच्चों में, शिक्षकों में। और यहाँ पे देखिए अब आपको दिखाऊं तो छात्र जो है यहाँ के, ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका विनोद सर, चौड़ा होना जो हमारा यान है जिसमें कि अंतरिक्ष व्योमयात्री हैं, इसकी आल्टीट्यूड करीब 100 या 200 किलोमीटर पहुंच गई है और इसकी स्पीड जो है करीब वो 24। Thank you, Shucks. Drogie Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę. Dla nas i dla przyszłych pokoleń. Kosmos zawsze jednoczył ludzi. Zabieram dziś z ziemi cząstkę każdego z was. Waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. W kosmosie nie jestem sam. Reprezentuję nas wszystkich. Z całego serca dziękuję wam za zaufanie. Kosmos dla wszystkich. Space for everyone. And with that, over to you, Thibaut. तो आप उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर से शुभांशु शुक्ला की आप आवाज सुन रहे हैं, क्योंकि वो हर पल लगातार नासा की टीम के साथ जुड़े हुए हैं और उनसे लगातार बात कर रहे हैं। Z News.